वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक फॉर अ वीकली सेशन। नाज़रीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही होता है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से हम अप टू डेट करते रहें। और इसके साथ साथ नाज़रीन अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जो है वो ये सब वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में अच्छे तरीके से काम कर सकें और इसके साथ साथ जो है अपना पोर्टफोलियो जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। नाजरीन, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस किया करें ताकि आप लोग हमारी आने वाले वीडियो से जो है वो नोटिफाई रहें। आज जो है आज की मार्केट को लेके जो है हम डिस्कस करेंगे। हमने जो है इनवाइट किया है उसके लिए मोहसिन हसन हाशमी साहब को, जो जो कि हेड ऑफ कमोडिटीज हैं एट टॉप लाइन सिक्योरिटीज। और इनको इनवाइट करने का बेसिकली मकसद ही यही है कि आज इंटरनेशनल मार्केट को भी डिस्कस कर लें, उसका ओवरव्यू ले लेंगे और उसके साथ साथ बीएसएस के हवाले से भी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे कि क्यों आज मार्केट नेगेटिव थी। वैसे तो ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है ईरान और इसराइल के बीच में, यही एक मेन जो है वो वजह है। लेकिन इसके साथ साथ क्या रीजन है, क्या क्यों जो है वो मार्केट इतनी डाउनवर्ड्स जा रही है, और कुछ स्टॉक्स के हवाले से भी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए इन्हें जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे इस्लाम कैसे हैं आप? खैरियत से? जी सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सही सर, सबसे पहले तो हमें बेसिकली टेक्निकली ओवरव्यू दे दें आज की मार्केट को लेके कि KSE 100 इंडेक्स को टेक्निकली आपने किस तरह देखा। देखिए, कल भी जो भी हमारी पहले बात हुई थी, तो उसमें मैंने जिक्र यही किया था कि जिस तरह प्राइस ड्रॉप हुई है थर्सडे और फ्राइडे को इसराइल ईरान की वॉर की इस सिचुएशन के ऊपर, तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट के अंदर जो प्रॉफिटिंग देखने में आई, हमारा जो मैंने टारगेट है इसमें रखा हुआ था 24,400 से ऊपर का, 1,27,000 का, तो वो अनफॉर्चुनेटली 200 पॉइंट से रह गया। वो नहीं, लेकिन वहां से जो है वो प्रॉफिटिंग देखने में आई। और जैसे ही ये खबरें आई थी उस पे थर्सडे से कि इसराइल अटैक करने वाले, तो वहां से हमारी मार्केट के अंदर भी वो प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू हो गई थी। तो उसी का इम्पैक्ट है बेसिकली, आज भी जो मार्केट के अंदर ड्रॉप आया है वो उसी चीज की एंटिसिपेशन थी। अब मार्केट इस वक्त जो है वो बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे है, 1,20,500। ये ऐसा पॉइंट है कि जो मैं अगर आप यहाँ पर आपको चार्ट्स पे भी दिखा देता हूँ कि किस वजह से मैं कह रहा हूँ, ताकि जो हमारे नाजरीन हैं उनको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं, स्क्रीन विजिबल है? अरे ये बताइएगा, स्क्रीन विजिबल है तो प्लीज बताइएगा, ये चार्ट्स की जो है। जी सर, विजिबल है। जी। अच्छा, देखिए, ये जो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है 1,20,500 का लेवल, इधर हम यहाँ पर जैसे ये है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल इस वजह से, इसकी इंपॉर्टेंस की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए थे हमारे इंडेक्स के, और प्राइस इस इंडेक्स हमारा इस लेवल के ऊपर जा नहीं पा रहा था। और जैसे ही जब इसने ब्रेक किया तो हमारे सामने रिजल्ट है कि प्राइस जब मोमेंटम के साथ इंडेक्स बढ़ा तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1,26,700 के ऊपर का इसने हाई टेस्ट किया। और फिर जो न्यू वॉर की न्यूज़ के ऊपर जो है वो प्राइस जो है वो इंडेक्स हमारे प्रॉफिटिंग देखने में आई। तो अभी भी फिलहाल बहुत क्रिटिकल लेवल पे इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। अगर यहाँ पर सपोर्ट मिल जाती है इंडेक्स को 20,500 के ऊपर, तो हम यहाँ से दोबारा एक बाउंस देखेंगे टुवर्ड्स 21,600, और ये अपना बुलिश ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रखेगा। ये जो एरिया है 20,500 से लेके यहाँ पर हम जो देख रहे हैं तकरीबन कह सकते हैं ये 19,100, ये फिर अगर यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी इसके नीचे अगर स्टेबल रहती है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्टिंग एरिया यहाँ पर हमारा होगा वो है 1,19,100 से लेके यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इसकी EMA 50 आ रही है 1,18,142 के पास सपोर्ट है। तो ये समझे, ये फिर इसका एरिया जो है वो उसका टारगेट जोन होगा। और यहाँ से फिर हम देखेंगे अगर इस एरिया में सपोर्ट मिलती है तो प्राइस इंडेक्स हमारा वापस जो है वो रिकवरी की तरफ जाएगा। तो ये चीज है। और अनटिल अनलेस ये वॉर के अंदर थोड़ा सा अगर यूएस इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है तो ऑब्वियसली वो फिर एक मजीद इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिटिंग मजीद कंटिन्यू रहेगी मार्केट के अंदर, हम देख सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये वॉर जैसे कि इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2 से 3 दिन की, वो चीज़ नहीं है। बिकॉज ये लोकेशन ऐसी, जियो पॉलिटिकल लोकेशन ऐसी है ईरान की कि यहाँ पर चाइना का भी इंटरेस्ट है, रशिया का भी है। और अगर यहाँ पर अमेरिकन प्रेजेंस और इजरायली प्रेजेंस मौजूद रहती है तो वो फिर चाइना और रशिया के लिए और इवन पाकिस्तान के लिए भी जो चीज़ फेवरेबल नहीं रहती। तो ये इसके काफ़ी लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं चीज़ों के। तो इस वजह से जो है वो ये इसका इम्पैक्ट भी हमारी मार्केट्स के ऊपर भी जो है वो ज़्यादा देखने में आ रहा है, बिकॉज इसके लॉन्ग टर्म
इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये चीज है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने बताया, अगर इंडेक्स हमारा 120-500 के ऊपर यहाँ से सपोर्ट नहीं ले पाता, तो नीचे तकरीबन, जैसे कि मैंने सुबह भी आउटलुक के अंदर बताया था, 119 100 और 1,18,142 का इसका टारगेट बनेगा यहाँ पर आके। फिर इस रीजन के अंदर मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाला एरिया जो है ये इसका जो है वो फिर टारगेट जोन बनेगा यहाँ से, अगर हम इसको देखें। सही। अच्छा ये सर। टारगेट एरिया बना। जी जी सर। ठीक। सही। अच्छा सर, इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट का भी ओवरव्यू दे दें। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, खासतौर पे अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी है रात को। और खासतौर पे अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से अगर बात करें, तो जो ये वॉर की सिचुएशन है इसने ऑयल की प्राइसेस के अंदर तो अच्छी खासी जो है वो एक इंक्रीज देखने में आया है। प्राइसेस अभी जो है वो 76 के डॉलर के ऊपर आ गई। और उसकी अभी जो लेटेस्ट अगर आप देखें डेवलपमेंट ईरान इसराइल की जो वॉर के अंदर है, वो ये है कि अब इसराइल ऑफिशियली जो है वो अब टारगेट कर रहा है इनके जो सुप्रीम लीडर है खamenei, उनकी सीक्रेट बंकर्स के ऊपर जो है वो बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया अभी कुछ देर पहले इसराइल ने। तो ऑब्वियसली वो रिजीम चेंज के लिए जा रहे हैं। और ये कि यहाँ पर किसी तरह इनकी जो है वो तो ये अभी मामला ये चलता रहेगा अभी। अल्लाह करे इसके अंदर सीज फायर वगैरह की कुछ सिचुएशन हो, बट ये है कि अब ये मामला बिगड़ेंगे यहाँ से। तो उसी वजह से अगर आप नेशनल मार्केट्स की बात करें, ऑयल की प्राइसेस इस वक्त $76 के पास ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही हैं। गोल्ड की प्राइसेस के अंदर भी थोड़ा सा पुल बैक जरूर आए यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी की एंटिसिपेशन के अंदर, बट प्राइसेस जो है वो एक तरह से अपने सपोर्ट्स के पास स्टेबल हैं अबव 3380 के ऊपर। तो इन केस अगर मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से देखते हैं, अगर फेड जो है वो इस आज के दिन तो रेट कट एक्सपेक्टेड नहीं है, सितंबर से एंटिसिपेट किया जा रहा है। और अगर तो वो स्लो एंड ग्रेजुअल अप्रोच के साथ जाते हैं, तो फिर तो थोड़ा सा हम मेटल्स के अंदर पुल बैक देख सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होगा बिकॉज वॉर की सिचुएशन अपनी जगह इंटैक्ट है। जो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत अब इस इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर कोई भी अगर ब्लॉकेड होता है ईरान की तरफ से, तो वो फिर ऑयल की प्राइसेस के अंदर सिग्निफिकेंटली यहाँ से 10 to 15 इवन 20% की प्राइसेस जो है वो बढ़ सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर यूएस इन्वॉल्वमेंट होती है और यूएस डायरेक्टली आके कन्फ्रंट करता है ईरान को, तो फिर ऑब्वियसली ईरान जो है वो यूएस के बेसिस को टारगेट करने के लिए जाएगा, मिडल ईस्ट में इराक हो गया और उसके आसपास जो भी हैं। तो ये फिर चीज थोड़ी सी मजीद इसमें बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली मेटल्स हो गए जैसे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम हो गया, इनकी प्राइसेस ये है स्टेबल रहेंगी इस वजह से। और ऑयल की प्राइसेस को जो है थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी अबव $70, और इवन जो बढ़ के अराउंड 80 मिड 80s की तरफ जो है वो बढ़ सकती है। सही। अच्छा, एज यूजुअल पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो किसी की भी कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली हैंड रेज कर ले। अच्छा सर, से पहले क्वेश्चंस आए, आप कोई टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स या कुछ भी टॉपिक्स देना चाहेंगे अगर कहें तो, कल के मार्केट के लिए कल किन स्टॉक्स पे जो है फोकस करना चाहिए। देखिए, फैक्टो सीमेंट को हम देख सकते हैं, आज भी उसके अंदर एक स्ट्रांग मूवमेंट आई। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ चार्ट के ऊपर उसको। जी जी सर। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि फैक्टो सीमेंट है। फैक्टो सीमेंट के ऊपर हम देख लेते हैं, इसके अंदर रूम है मजीद, थोड़ा सा पुल बैक जरूर आ सकता है, बट एक अच्छा स्टॉक है गोइंग फॉरवर्ड, इसके अंदर पोटेंशियल है। और यहाँ पर मैं उसकी कुछ की लेवल्स बता देता हूँ। और ये एक इसका एरिया है 98.88 का, जहाँ थोड़ी बहुत इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। 98 हो गया, 98.88। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये 102 का, यहाँ थोड़ी रेजिस्टेंस मिल सकती है इसको। और उसके बाद हम देख सकते हैं अगर जो जो भी इसमें डिप आता है तकरीबन अराउंड 84 रुपीज से लेके जो करंट रेट चल रहा है, जो भी डिप आता है उसके ऊपर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल प्राइसेस की जब तक तकरीबन 75 रुपए के ऊपर है तो स्टेबल है। और इसका टारगेट अपसाइड पे जो यहाँ से इस एक 98 102 के ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो तकरीबन इसका 118 115 यहाँ तक का इसका इनिशियल टारगेट होगा।
और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो ओवरऑल प्राइस जब तक इसकी 75 रुपए के ऊपर स्टेबल है, 75 और 60 रुपए के ऊपर स्टेबल है, तो 155, 150 ये इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स होंगे। जी। इसके अलावा आपके किसी के कोई सवाल है तो प्लीज बताइएगा। सही। सर एक सवाल है, जी इजाजत है, सवाल कीजिए। इजाजत, आपको आवाज आ रही है? जी तलहा खान, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मुझे पाकिस्तान ऑयल फील्ड के हवाले से पूछना था कि इसके प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं और ये रिकमेंडेड है इस प्राइस पे बाय करना। अच्छा जी, मैं आपको देखिए, ये इस वक्त इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा वीकली और मंथ पे भी पहले देखते हैं, फिर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अगर इसको देखें, तकरीबन प्राइसेस जो है वो अपने एक हायर ट्रेंड के ऊपर ही चल रही है। थोड़ा सा करेक्शन आई है, इसने तकरीबन जो प्राइसेस इसने ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया था, तकरीबन ऑलमोस्ट 700 के पास का। तो बिल्कुल फिलहाल अभी अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म के अंदर देखें तो ये बुलिश ही है। और इसने अपनी जो 50 मंथ्स की जो मूविंग एवरेज थी, अराउंड तकरीबन जो उसने रिसेंट लो लगाया था उसके पास, तो ये आ रही है अराउंड 474 पे। तो यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइस उठी है। अब इसको हम अगर वीकली पे देखें, सही। तो वीकली के ऊपर भी अगर यहाँ पर हम देखें तो थोड़ा सा इसको वक्ती तौर पे एक रेजिस्टेंस मिली है यहाँ पर। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसकी जो दो मूविंग एवरेजेस, स्ट्रॉन्ग वीकली मूविंग एवरेजेस, एक तो 50 वीक्स की, तकरीबन साल भर की आप कह सकते हैं इसको, साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है इसका। 548, 550 का अगर इसके ऊपर स्टेबिलिटी आ जाती है, वीकली क्लोजिंग अगर आ जाती है, तो ये समझे, फिर इसके बाद ये अपना एक इंपॉर्टेंट एरिया 575 का यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। इस एरिया को टेस्ट करने के लिए आएगा। अगर प्राइस इस एरिया के ऊपर स्टेबल हो जाती है तो फिर इसके अंदर आप जो है वो फर्दर अपसाइड देख सकते हैं, तकरीबन 620 से तकरीबन 630, 35 का एरिया जो कि ये रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 570 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए होगी। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखें तो 551 के ऊपर क्लोजिंग आती है वीकली, तो ये आपको ऊपर तकरीबन 570, 75 का एक स्पाइक दे सकता है। और स्टेबिलिटी चाहिए होगी इसको 570 के लिए, कि तकरीबन 630, 35 और इवन 650 को जो है टारगेट करने के लिए जाए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओवरऑल मतलब आप इसको समझे, अगर ये प्राइस इसकी ड्रॉप भी होती है गोइंग फॉरवर्ड, तो जब तक ये तकरीबन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इसके होल्ड करना चाह रहे हैं बाय करने के लिए, तो तकरीबन 520 से 480 का एक बहुत आइडियल एरिया होगा। अगर वहां पर आप इसको आपको मिलता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नजम और साकिब, अपना सवाल कीजिए। कर हैं क्या देखिए, सर? जी यहाँ सर। पर सलमान हकानी साहब का एक सवाल आया है, इसको हम देख लेते हैं। उन्होंने उत्सो का भी पूछा है और सीपीएचएल और सर्ल के हवाले से पूछ रहे हैं वो। जी जी सर। अच्छा, मैं तीनों यहाँ पर जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सर क्या मैं सवाल पूछूं? एक सेकंड दिएगा बस, मैं ये तीन कवर कर लूँ, उसके बाद फिर आपके सवाल ले लेते हैं। अच्छा देखिए, ओटसो का पाकिस्तान जो है, इसके अंदर हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग राइज आया और प्राइस जो है वो अपनी अब एक तरह से करेक्टिव वेव के अंदर है, यानी जो इसका करेक्शन थोड़ी सी इसके अंदर है। तो यहाँ पर जो इसका सपोर्ट एरिया, हम यहाँ पर अगर इसकी देखें कि प्राइस के अंदर जो एक डिप आने के बाद वापस जो उठी थी, वो इसका जो ये इंपॉर्टेंट एरिया था 272 का। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक तो सपोर्ट यहाँ इसने लिया अपनी इस मूविंग एवरेज एवरेज के पास, तो थोड़ी सी मुझे जगह और लग रही है इसके अंदर। अगर आप तकरीबन अभी 327 पे अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म में देखें, तो ये एक दफे आएगा वापस तकरीबन 270 से 290, 95 के एरिया में, वहां पर आप फिर इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अपसाइड के टारगेट्स रखिएगा 380 के, 360 अगर आप यहाँ पर
290 या 300 के पास अगर आप इसको बाय करते हैं तो एक अच्छा एरिया होगा। 270 से 300 के दरमियान टारगेट रखिएगा इसको, 360 380 का। और सर्ल और उसके बाद उन्होंने पूछा था सर्ल और सीपीएचएल। देखिए सर्ल अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर बाय करना है इसके अंदर तो अच्छी खासी इसकी जो है वो है, कह सकते हैं कि आप डिक्लाइन आया हुआ है। तो अगर प्राइसेस यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा, अगर गोइंग फॉरवर्ड आपको मिलती है बिटवीन ये जो एरिया यहाँ पर, इसका गैप अभी फिल नहीं हुआ है। जो वॉर के बाद जो मार्केट उठी थी तो उसका थोड़ा सा पुल बैक ले रही है मार्केट। ये वाला जो हम कह सकते हैं एरिया है। तो ओवरऑल इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन आई है, और यहाँ पर जो एरिया तकरीबन आप कह सकते हैं कि 67 से 75 का एरिया, ये एक बहुत ही अच्छा एरिया होगा सर्ल का। आप यहाँ पर इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। और इवेंचुअली आपको एक गोइंग फॉरवर्ड तकरीबन 95 से 105 का आप टारगेट रखिएगा। और इन केस अगर इसके फंडामेंटल सपोर्ट करते हैं समवेयर अराउंड 110 के ऊपर, अगर ये स्टेबल रहता है तो फिर ये आपको तकरीबन वापस से 150 60 के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए फंडामेंटल्स इसके थोड़े से मजीद स्ट्रांग होने की जरूरत है। वक्ती तौर पे आप इसके टारगेट रख सकते हैं 95 से जो है वो 105 का एरिया, इस डिप के बाद बिटवीन 77 टू 67 के एरिया में अक्यूमुलेशन के बाद। तो मैं इसको सर्ल को थोड़ी सी कंपैरेटिव एज दूंगा एज कम्पेयर टू सीपीएचएल। जी नजमुस साकिब साहब, आपका सवाल था। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हाँ बहुत सर। शुक्रिया आपके टाइम देने का, प्लीज़। अच्छा, एक तो मुझे बता दीजिएगा ठट्ठा सीमेंट जो है ये क्यों डाउन जा रहा है? मैंने 192 पे परचेज किए थे और आज भी 177 है, बिल्कुल ऊपर नहीं आ रहा है। और दूसरा सर, मुझे PIA HCL B जो है उसके मुतालिक बता दीजिएगा प्लीज़। जी। अच्छा देखें, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक तो मार्केट, ओवरऑल मार्केट ही हमारी जो है वो कह सकते हैं कि आप जो है वो अंडर प्रेशर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ठट्टा सीमेंट के अंदर के जो प्राइसेस के अंदर एक राइज आया था वो था इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर। और प्राइस जो है यहाँ से मोमेंटम के साथ बढ़नी शुरू हुई थी। अगर आप यहाँ पर देखें RSI इसका 60 के ऊपर आता है। तो देखें जब भी कोई चीज आप एंट्री, जब भी कोई ब्रेकआउट्स वगैरह देखें तो खास तौर पे एक RSI को यूज करने का एक तरीका आपको बता देता हूँ। RSI के अंदर जो आप मेजरमेंट्स रखें वो यूजुअली जो RSI की रीडिंग होती है 30 के नीचे जो है वो ओवरसोल्ड होता है, 70 के ऊपर जो है वो ओवरबॉट होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा ज्यादा चेंज करें देखने का RSI को। इसके अंदर आप इसको 40 से 60 का जो रीजन है ना RSI का, ये आप समझे न्यूट्रल एरिया है। प्राइस अगर इस बिटवीन 40 टू 60 होगी तो प्राइस एक तरह से न्यूट्रल होगी और चौपी एक रेंज रीडिंग कर रही होगी किसी भी स्टॉक की। आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप उसको देखें, अबव 60 अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है और उसका RSI 60 के ऊपर क्रॉस करता है और 60 के ऊपर स्टेबल होता है, तो आप देखेंगे वो बहुत स्ट्रेंथ के साथ जो है वो प्राइस उसकी बढ़ेगी। यानी वो कंफर्मेशन देगा कि वो ब्रेकआउट हो गया और प्राइस स्ट्रेंथ के साथ बढ़ेगी। और इसी तरह अगर 40 ब्रेक करता है नीचे और प्राइसेस मजीद गिर रही हैं तो वो स्ट्रेंथ के साथ गिरेंगी। तो आप इस चीज को देखिए। और RSI को हमेशा जो है वो आप अपना जो उसका इंटरवल बाय डिफॉल्ट 14 डेज का होता है, तो आप उसको तकरीबन 10 या 9 के ऊपर रखें इंटरवल को, और उसके ऊपर ये सेटिंग्स लगा के आप उसको ब्रेकआउट्स वगैरह को देखें तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज यहां पर देखें इसकी जो अगर आपने इसको देखा पहले क्यों यहां से प्राइस ड्रॉप हुई 204 के पास से, इसका बहुत स्ट्रांग सप्लाई जोन था। और वो इस तरह हम देख सकते हैं सप्लाई जोन किस तरह कि, एक तो आप यहां पर देखें इस वाली जो जहां पर मेरा कर्सर है, यहां से इस पॉइंट पे यानी 204 के पास से आप देख सकते हैं कि यहां पर दो बार प्राइस ने अटेम्प्ट की ऊपर क्लोज करने की, दोबारा दो बार यहां से डिक्लाइन हुई। और जब यहां से गिरी तो उसने स्ट्रांग मूव के साथ क्लोज हुई और प्राइस यहां से दोबारा गिरी। फिर गिरने के बाद यहाँ पर एक और अटेम्प्ट हुआ, फील्ड अटेम्प्ट था, और इस एरिया के ऊपर सेलर्स मौजूद थे, प्राइस इस एरिया को ब्रेक नहीं कर सकी। और रिजल्ट आपके सामने के प्राइस बिल्कुल ही ड्रॉप हो गई। जो भी रीजन आप कहते हैं वॉर की वजह थी या क्या, लेकिन जैसी वॉर खत्म हुई तो यहाँ से हमने एक स्ट्रॉन्ग राइज देखा वापस तकरीबन 135 रुपए के पास से। तो वो चीज कंटिन्यूड रही वापस जाके जब इसने प्राइस ने अपना इस एरिया पे टेस्ट किया, रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि 204.6 है। तो फिर दोबारा यहाँ पर सेलिंग हमने देखी और प्रॉफिटिंग देखने में प्राइस अभी जो है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं तो प्राइस बेसिकली हो क्या रहा है इसके अंदर, अपनी रेजिस्टेंस के बाद प्राइस आ रही है इस अपने फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए। तो ये एरिया एक बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ये अभी 177 पे है ना, यानी आपको एक 170 165 के पास मिलता है, वहां पर आप इसको दोबारा एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो आपको एटलीस्ट ही कम से कम 190 95 का एरिया यहाँ से दोबारा मिल जाएगा।
और दूसरा दूसरे कौन सा नंबर आपने कहा था ठट्टा सीमेंट के बाद? PIA, PIA जो है बी, PIHCL B। जी, इरफान अपने सवाल अच्छा कीजिए। देखें, इसके अंदर तो देखें अब ये तो इसके इस कंपनी की अगर बात करें तो इसके तो लिमिटेड शेयर्स हैं, 2000 आई गेस फ्लोट हो रहे हैं, तो वो प्राइस तो आपको जिस तरह बढ़ी है आपके सामने उसी तरह वो वापस भी नीचे आ रही है। प्राइस बढ़ के तकरीबन आप देखें कहाँ से बढ़नी शुरू हुई थी, और ये बढ़ के तकरीबन 2500 से बढ़ के ऑलमोस्ट लॉक लगाते लगाते 39,000 तक चली गई थी। वहां से वापस लॉक लगते लगते जो है वो 13,700 पे आ गई। तो देखिए मार्केट का उसूल याद रखिएगा कि जितनी स्पीड से प्राइस, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे ऑयल हो, चाहे कोई सा भी स्टॉक हो, अगर वो विदाउट लाइक मोमेंटम के साथ, बगैर करेक्शन के, अगर वो चीज जितनी स्पीड से बढ़ रही है उतनी स्पीड से वो वापस भी आनी है। तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ये मेरे ख्याल से वापस आएगी, तकरीबन 9 साढ़े 9 हजार तक आना चाहिए इसको वापस। और यहाँ से फिर आगे थोड़ा बहुत ये मूवमेंट होगी, लेकिन इसमें ये कि इसी तरह का मूवमेंट होगी क्योंकि शेयर की क्वांटिटी इसके अंदर अवेलेबल बहुत कम है, तो उसमें मार्केट में फिर उसी तरह होगा कि लॉक्स लगेंगे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो अगर आपने बाय किया हुआ है तो जहां आपको मौका मिले वहां एग्जिट करें, और जहां पर अगर आप फंस गए तो फिर इसी तरह फिर फंसते रहेंगे बाय करके। तो हमेशा से कोई भी स्टॉक बाय करो तो उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू देखा करें, मंथ में वीकली पे कहाँ से प्राइस बढ़नी शुरू हुई है, कितनी प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अगर प्राइस तकरीबन 50% या इवन ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। वहां पर आप कभी भी फुल एक्सपोजर के साथ अपनी पोजीशन बाइंग या सेलिंग आप नहीं करते। सर बहुत शुक्रिया। और किसी का कोई सवाल? जी, इरफान आप सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये काइंडली PIA के बारे में बताइएगा, COMCL और ट्रीट बैटरी TBS। जी। अच्छा देखिए, इसके जो एक्सटेंडेड टारगेट था मेरा पर्सनली, अगर आप देखें मेरा टारगेट तकरीबन इसका था ₹23.5 के आसपास का, तो उससे थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई, तक ₹25 तक गई। थोड़ा सा अब इसमें करेक्शन एक्सपेक्टेड थी यहाँ पर। थोड़ा सा इसको बताता चलूँ आपको कि हमेशा प्राइस को पीछे से देखना शुरू किया करें कि इसके कौन से की पॉइंट्स हैं, कहाँ से प्राइस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आया था और कहाँ से प्राइस बढ़ना शुरू हुई है। अगर आप डिक्लाइन की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट ऐसा था कि यहां पर एक तो इधर से प्राइस डिक्लाइन हुई थी और बड़ी ड्रॉप हुई है, फिर उसके बाद दोबारा ये ₹26.29 के पास का जो एरिया है यहां से प्राइस दोबारा डिक्लाइन हुई थी। और अगर हम यहां पर देखें तो प्राइस अभी भी उसी इस दोबारा इस एरिया के पास से डिक्लाइन हुई है। एक तो यहाँ पर ₹23, ₹24.33, और यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ के ₹25 तक गई थी। तो ये हम इससे डिटर्मिन क्या कर रहे हैं कि ये तकरीबन ₹24.33 से लेके ₹26.30 इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो प्राइस अगर आप देखें बढ़नी शुरू हुई थी तकरीबन ₹12 से आके ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो अब ये पुल बैक लेके तकरीबन तकरीबन कुछ नहीं करना हमें, हम सिर्फ इसकी करेक्शन लगाएं, जो फेबोनाची करेक्शन होती है। यहां से आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप सीधी सी इसके टॉप तक जो है वो करेक्शन लगाएं, आपको ये बता देगा कि देखें ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं करेक्शन के: 23.6%, 38%, 50% और 61%। इसको 61% को गोल्डन रेशो कहते हैं, तो यूजली प्राइस यहां से बढ़ जाती है। तो अगर तो इसका मोमेंटम स्ट्रांग है, इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो बहुत से बहुत, अब जैसे 23% का इसके अंदर एक पुल बैक आ चुका है। तो अगर मजीद भी आता है तो ये एरिया जो है तकरीबन 38 से 50 का, यहां से प्राइस इसकी जो है वो आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ₹20 हो गया। अब अगर हम इसको हटा भी दें तो हमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई यहाँ पर हमने एक सपोर्ट एरिया इसका मार्क कर दिया, और हमें यहाँ पर इसकी एक मूविंग एवरेज आ रही है तकरीबन ₹21 और ₹19.5 के पास। तो हमें एक आइडिया होगा कि भाई यहाँ पर सपोर्ट मौजूद है और इसकी करेक्शन भी 38% इधर कंप्लीट हो रही है। तो 19.5 से लेके 21 का जो एरिया है यहाँ पर आप इसकी बाइंग एंट्री दोबारा ले सकते हैं। उसमें एटलीस्ट ये कि आपको ₹22.80, ₹23 के आसपास का एक बाउंस मिल सकता है, वहां पर आप अपनी दोबारा प्रॉफिटिंग लेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। जब तक जहां तक बात है लॉन्गर टर्म ट्रेड के लिए, तो उस पे ये एरिया जो 24.33 और 26.30 वाला है, ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से तकरीबन आपको मजीद ₹31 से ₹32 के ऊपर मजीद एक राइज मिल सकता है प्राइसेस के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपने
ऑर्गेनिक मीट का पूछा था। अच्छा, ऑर्गेनिक मीट की बात करें तो प्राइस मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है, और प्राइस जो है थोड़ा सा मजीद डिक्लाइन हो सकती है। यहाँ पर देखते हैं RSI इसका ऑलमोस्ट इस वक्त 37 पे है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ से मजीद डिक्लाइन हो के अपने जो इसका रीसेंट लो था 29 रुपए का, ये तो पॉसिबिलिटी है इसकी, और उसको ब्रेक करके भी मजीद डिक्लाइन हो सकती है। तो ऑर्गेनिक मीट में थोड़ा सा मुझे अंडर प्रेशर लग रही है प्राइसेस। यहाँ का जो इसका आप फेयर वैल्यू एक गैप है, ये एरिया जो है वो इसके अंदर अगर प्राइस आती है नहीं 25-26 रुपए से लेके 28 रुपए का एरिया ऐसा है कि यहाँ पर अगर आपको मिलता है तो आप इसको थोड़ा बहुत अक्यूमुलेट कर सकते हैं और वापस से तकरीबन 30-32 रुपए के पास एग्जिट कर जाए। और अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, बुलिश ब्रेकआउट होगा इसका तकरीबन यहाँ पर कह सकते हैं आप 36 रुपए के ऊपर। तो प्राइस अगर फर्ज करें यहाँ से रिकवर होती भी है तो इनिशियल शॉर्ट टर्म के अंदर तकरीबन 32 रुपए का ब्रेकआउट इसका जो है पॉजिटिव होगा, जो इसको वापस तकरीबन 34-35 तक लेके जाएगी। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लाजमी होल्ड करना जरूरी है कि ये तकरीबन 43 और अपने जो रीसेंट टॉप है 48 का उसके लिए जाए, तो उसके लिए इसको 35 का ब्रेकआउट देना और उसके ऊपर स्टेबिलिटी लाजमी चाहिए होगी। आखिरी में आपने ट्रीट का पूछा। ट्रीट भी देखें, प्राइस जो है अपने एग्जैक्टली वहीं एक रेजिस्टेंस एरिया के पास से डिक्लाइन हुआ है, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ प्राइस बिल्कुल बढ़ी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 23 रुपए 76 पैसे का जो एरिया है, यहाँ से 3 मरतबा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन हुआ, और चौथी मरतबा तकरीबन प्राइस से पहले ही जी अस्सलाम वालेकुम। 61 हेलो पैसे जी जिस अस्सलाम वालेकुम। जी तो ट्रीट बैटरी पूछा उन्होंने। जी सर, कंटिन्यू करें। आवाज प्लीज म्यूट कीजिएगा। ट्रीट बैटरी पूछा है, मैंने कहा उन्होंने। अच्छा, ट्रीट बैटरी, अच्छा ओके। अच्छा, ट्रीट बैटरी के अंदर यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि प्राइस अपने डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर है, इसको हम वीकली पे देखते हैं। देखिए, प्राइस तो ऑलमोस्ट अपने लोज के पास ही है, और इसके लिए आपको इसके फंडामेंटल्स पहले तो सबसे पहले देखें। फंडामेंटल्स अगर इसके स्ट्रांग हैं, और इसके मेरी कवरेज के अंदर नहीं, इसके फंडामेंटल्स का उतना मुझे आइडिया भी नहीं ट्रीट बैटरी का। तो अगर टेक्निकल्स के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ वीकली पे। फिलहाल इसके अंदर अगर कोई स्ट्रेंथ आनी है तो 13 रुपए के ऊपर स्टेबिलिटी इसको चाहिए होगी। 13 रुपए के ऊपर स्टेबिलिटी, 13 साढ़े 13 रुपए के ऊपर स्टेबिलिटी आती है तो फिर तकरीबन इसका इमीडिएट टारगेट होगा 17 से 19 रुपए का टारगेट एरिया इसका बनेगा। तो वरना ये कि प्राइस थोड़ा सा डिक्लाइन करके वापस अपने जो रीसेंट लोस थे तकरीबन 10 रुपए 70 पैसे से लेके 11 रुपए 40 पैसे, यहाँ तक ये दोबारा ड्रॉप हो सकता है। वहां से अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके छोड़ सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स पे जरा नजर रखिएगा। 13 से साढ़े 13 रुपए ये ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर वापस कोई ताकत आएगी 17 से 19 रुपए तक के लिए। सर काइंडली JVDC का बता दें, जावेदान। जेवी, अच्छा जी, इसके अंदर हम देखें तो प्राइस अपने टॉप के पास ही कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, और वीकली पे हम इसको देख रहे हैं ताकि इसका एक हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड का भी आइडिया हो जाए कि प्राइस की कहाँ से मूव करना शुरू हुई थी। तो देखें, इसका जो इस वक्त फिलहाल एरिया है वीकली के ऊपर थोड़ा सा एक करेक्टिव अपने जोन के अंदर है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें थोड़ी सी इसके अंदर करेक्शन मिल सकती है, तकरीबन भी आपको शायद 54 रुपए के आसपास आपको मिलना चाहिए, और वहां से फिर आप इसको दोबारा बिल्डअप कर सकते हैं। और इसका जो बुलिश ब्रेकआउट होगा वो आप कह सकते हैं कि ये 68 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो उसका इमीडिएट टारगेट जो है वो 75 रुपए का होगा। 75 रुपए के ऊपर फिर जो है अगर ये स्टेबल हो गया तो वहां से फिर आपको जो है वो इसके अंदर एक बड़ी रैली मिल सकती है, तकरीबन 95 से 105 के रीजन तक। इसके जो जो हाईएस्ट थे उनकी तरफ ये फिर वापस बढ़ने की कोशिश करेगा 75 रुपए के ब्रेकआउट और उसके ऊपर स्टेबिलिटी के ऊपर। अदरवाइज आप इसको यहाँ से तकरीबन 54-55 रुपए के पास आपको ये मिलना चाहिए, यहाँ पर आप इसको दोबारा अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एजाज साहब को काफी देर से आ रहे हैं, एजाज साहब से आप। इजाज अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम।
सलाम। मोहसिन भाई कैसे हैं? अच्छा, और रीबा। इंटरप्ट करूंगी, 1 मिनट से कम अच्छा, मुझे मेरा एक सवाल था। तो जी जी, पूछिए। नेक्स्ट मीटिंग में जी, ज्वाइन। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मैं अरीबा, ये क्या कह रही, सॉरी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जेराड सीमेंट ने, सॉरी, फैक्टो सीमेंट ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। फैक्टो सीमेंट ने बड़ा अच्छा आज परफॉर्म किया है। जी जी। लेकिन मेरे पास फौजी सीमेंट पड़ा हुआ है, क्या उसके भी कुछ चांसेस हैं कि कल परसों कुछ परफॉर्म कर दे? देखिए, अगर आप फौजी सीमेंट की बात करें तो फंडामेंटल्स तो हैं अच्छे। फौजी सीमेंट को तकरीबन मेरे हिसाब से 55-60 रुपए तक की उसके अंदर है जगह। बट वही है कि प्राइस अपने तकरीबन 49 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रही। 49 के पास आती है, यहाँ पर आप देखें मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। और वीकली तो चार्ट है, अगर आप इसको डे पे भी देखें, डे पे भी अगर आप देखें तो प्राइस जैसे ही यहाँ से इसके ऊपर सवाल था कि ये क्या अगर ये फैक्टो सीमेंट और उसका कंपैरिजन पूछ रहे थे कि देखें फौजी सीमेंट के अंदर फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं। थोड़ा सा पुल बैक जरूर आया है बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुई हैं 49 के लेवल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं और वो रिजेक्ट हुई हैं। तो उसका मतलब यहाँ पर कोई बड़ा सेलर मौजूद है जो कि प्राइस को 49 से ऊपर जाने नहीं दे रहा। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा इसके अंदर आपको मजीद डिक्लाइन दिखे इसके अंदर, और ये आके अपनी अराउंड 100 डे जो मूविंग एवरेज है 43 के पास ये डिप ले सकता है। तो ये एरिया एक अच्छा होगा। देखें ओवरऑल जब तक ये 39 के ऊपर स्टेबल है स्टॉक, तो इसका हेलो जी मोहसिन साहब, मैंने आपको सवाल लिख के भेज दिया है, पता नहीं आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। जी आ रही है, आपकी आ रही है। जी सर, कंटिन्यू करें। अच्छा, देखिए क्या कहते हैं जो, जी बिल्कुल। अच्छा, जो मैं इसका फौजी सीमेंट का आपको बता रहा था कि प्राइस थोड़ा सा अगर डिक्लाइन यहाँ से पॉसिबिलिटी है, और तकरीबन अराउंड आपको 43 42 वाला एरिया ये एक दफे रीटेस्ट होता हुआ शायद मिले। तो ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश कंसिडर किया जाएगा जब तक इसकी प्राइस 39। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एक तरह से फ्लोर बना है, 2 अटेम्प्ट हुई हैं और यहाँ से बड़ी मूव्स आई हैं। तो एक अभी रेंज ट्रेडिंग कह सकते हैं आप, बिटवीन 39 to 49 के दरम्यान प्राइस इस वक्त रेंज बाउंड हुई हुई है। और ट्रेंड इसका ओवरऑल बुलिश कंसिडर किया जाएगा जब तक ये 39 के ऊपर स्टेबल है। तो इसका जो अक्यूमुलेशन एरिया है वो है बिटवीन 41 से कह लें आप, 41 से 43 के दरम्यान मिले, वहां पर आप इसको बाय करें। जैसे ही 49 के ब्रेक करके ऊपर रुका तो इसके यहाँ पर 3 टारगेट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। एक तो है 52, इमीडिएट टारगेट होगा वो, और उसके बाद फिर 55.72, और एक्सटेंडेड टारगेट इसका 66 रुपए का होगा। तो अब ये चीज है। और यहाँ पर अगर फैक्टो सीमेंट की बात करें, देखिए फैक्टो सीमेंट की ऑब्वियसली फंडामेंटल्स है। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और प्राइस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बढ़ी है। ऑब्वियसली देखिए कंटिन्यूस एक डिक्लाइन था प्राइसेस के अंदर, और जब कंटिन्यूस डिक्लाइन था ऑब्वियसली एक डिमांड वाला एस्पेक्ट भी था। और जैसे ही यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर हमें एक इसकी क्लियर इसकी जो कह सकते हैं आपके एक साइन मिला पहला कि यहाँ पर इसके अंदर जो है वो एक स्ट्रांग मूव आने वाली है। वो ये पॉइंट था कि प्राइस इस एरिया से दोबारा डिक्लाइन हो रही थी, और यहाँ पर भी आप देखें तो प्राइस ने इस एरिया पे सपोर्ट लेने के बाद वापस अपने एक जो अपसाइड का जो बुल रन था वो कंटिन्यू किया था। तो ये इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है तकरीबन 77 की। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक और इसकी सपोर्ट बिल्ड हुई थी 66 रुपए पे। तो यहाँ से जब ये ब्रेकआउट इसने दिया और साथ में ये जो क्लोज के ऊपर इसकी 100 डे वाली मूविंग एवरेज के ऊपर, तो जब भी प्राइस इस तरह क्लोज करती है अपने हाईस के ऊपर और सारी मूविंग एवरेजेस को क्लियर करते हुए, तो वो पहला साइन होता है टेक्निकल्स के अंदर कि यहाँ से प्राइस अब अपनी अपवर्ड की जो मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ करेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएसआई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इस वक्त अब 84.7 पे है। तो मजीद थोड़ा सा एक इसमें एक स्पाइक आपको मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा एक पुल बैक भी आपको देखने को मिलेगा। तो तभी मैंने कहा कि जो भी बिटवीन 80 के ऊपर, 80 82 के ऊपर अगर डिप आता है इसका 92 से, तो वहां पर इसको आप एक्यूमुलेट करें। ये जैसे ही 92 98 का एरिया इसका इनिशियल टारगेट होगा, ये एरिया क्लियर करता है तो फिर अपने इस टॉप के लिए जाएगा, इस टॉप के आसपास, यानी 120 118 यहाँ पर ये रिविजिट करेगा। और इस टॉप के ऊपर फिर तकरीबन 155 की इसकी जगह ओपन हो जाएगी इस इन हाइस के ऊपर। तो ये है कि अब यहाँ पर इन इसकी इसका एरिया 98 से 102 का, यहाँ पर आपको प्राइसेस की मॉनिटर करनी पड़ेगी
कि प्राइस आइदर अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टेकिंग आपको नजर आ रही है, नहीं तकरीबन 10-15 रुपए इकट्ठे इसके अंदर डिक्लाइन आ रहे हैं 1 से 2 दिन के अंदर, तो फिर समझे कि यहाँ पर इसकी जो एक रैली थी वो वक्ती तौर पे डिक्लाइन हो जाएगी, प्राइस फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी तकरीबन 80-75 से 90 रुपए के दरमियान, अगर ये 98-102 के पास से स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन करता है। अगर ये एरिया को ब्रेक करके ऊपर बहुत स्ट्रांग निकलता है पुल बैक लेने के बाद, तो फिर इसका आप टारगेट रखिएगा 115 से 120 का एरिया, जो रीसेंट टॉप्स तक है हुए थे। ओके। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। चलिए, आई होप सो सारे पार्टिसिपेंट्स के जो है क्वेश्चंस हो गए होंगे। सेशन को रैप अप की तरफ लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है काफी अच्छे तरीके से जो है वो टेक्निकली सारे जो है वो सेक्टर्स, सारे स्टॉक्स को जो है वो कवर अप किया। और थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, आज के सेशन से जो है मैं इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल कोई रखिएगा बात नहीं। सब। अल्लाह, अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफ़िज़।